स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में। इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी से संबंधित जूलॉजी का हम प्रैक्टिस पेपर हल करेंगे। ठीक है, हालांकि पेपर इसमें बायोलॉजी ग्रुप का आता है, लेकिन बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो बॉटनी का इसमें से हम पेपर हल करेंगे। जो प्रैक्टिस पेपर है, इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें लिए जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो जो लोग अभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक लिखी गई थी उसके लेखक कौन है, इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला का आंसर हो जाएगा डार्विन। ठीक है, डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी थी। सेकेंड आपका क्वेश्चन देखते हैं कि श्वास नली में भोजन जाने से रोकने वाली रचना क्या कहलाती है। तो वो होगी आपकी एपिग्लोटिस। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि आपका जल्दी से जल्दी पेपर हल हो जाए और टाइम भी कम से कम लगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरीसृप के निम्नलिखित में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस, यानी कि पूर्णता पूरी नहीं होती या बीच बीच में छूटी हुई होती है। तो ऐसा कौन सा उपवर्ग है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा एनोप्सिडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ियाल में निम्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो कौन से प्रकार के दांत पाए जाएंगे। थीकोडोंट, यानी कि गर्ददंती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कालाजार जो फैलता है वो किसके द्वारा फैलेगा। सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई जो बालू मक्खी इसको भी कहते हैं, तो सैंड फ्लाई के द्वारा कालाजार प्रसारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य या मछली में स्विग ब्लेडर का बाहर से कोई संचारण नहीं होता है तथा जिनमें पुनः अवशोषण एवं स्रावी भाग एक दूसरे से सुस्पष्ट पृथक भी नहीं होते, तो ये ऐसी संरचना क्या कहलाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइसोस्टोमस। ओके, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का कि कीटों के पंख तथा पक्षियों के पंख निम्न में से किसका उदाहरण है। तो इसका एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगी इसका उदाहरण हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, प्रोटोजोआ को 4 क्लास में बांटा गया, जिसमें पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना अलग अलग टाइप की वैरायटीज ली गई हैं इसमें। ठीक है, तो किस आधार पर इसको बांटा गया है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा गतिविषयक संरचना, यानी कि जो गमन करने वाले अंग हैं उनके आधार पर इसमें प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में बांटा गया है। क्योंकि इसमें प्रोटोजोआ जो अमीबा होता है उसमें सीडोपोडिया होते हैं, और यूग्लिना जो होता है उसमें फ्लैजिला होता है, और पैरामीशियम होता है उसमें सीलिया होते हैं। ठीक है, तो सभी में अलग अलग प्रकार के गमन अंग होते हैं, इसीलिए इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कंडरा के अस्थि विकास निर्मित अस्थि को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सीसमार्ड अस्थि हो जाएगा, सीसमार्ड बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तन ग्रंथियां परिवर्तित होती हैं किसका। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अंशस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अंशस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का कि आमाशय के आंतरिक भित्ति के अनुदैर्घ्य पेशी वलन को क्या कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल जो मस्कुलर फोल्डिंग होती है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको रूजी बोला जाता है। ओके, सेकंड यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन बी के समूह से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, तो इसमें टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई का नाम है,
बाकी सारी विटामिन B2, B5, B6, 8, B12, ठीक है, इसका नाम दिया गया है। लेकिन जो डी है टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम होता है, रासायनिक नाम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण से गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो गोल्ड स्मिथ हो गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, लैम्प ब्रश गुणसूत्री विशेष प्रकार के गुणसूत्रों के होते हैं जो पाए जाते हैं। तो जो पाए जाएंगे उभयचारियों के अंडकों में, यानी कि oocytes कोशिकाओं में। ओके, 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक कौन सा विटामिन यानी कि कौन से विटामिन की कमी से मानव में डर्मेटाइटिस हो जाता है, यानी कि त्वचा का रोग हो जाता है? तो इसका विटामिन सी यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और हालांकि बायोटिन से भी डर्मेटाइटिस नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो B6 ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स प्रभावकारी नहीं होते हैं। तो हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया के लिए हीमोफीलिया जो होता है वो एक जेनेटिक जो डिजीज होती है, ठीक है, आनुवांशिक रोग होता है। तो इसीलिए इस पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन 70 नंबर का, ग्लिसिन संपुट यानी ग्लिसिन कैप्सूल पाए जाते हैं, किसमें पाए जाएंगे? लीवर में या यकृत में? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रेब्स चक्र में ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल के संयोग से पहले पायरुविक अम्ल बनता है, किससे बनेगा? तो डी ऑप्शन है, एसिटिल कोएंजाइम में। ओके, 90 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन विशुद्ध प्रेरक तंत्रिका है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एब्डुसेंस। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, पुरुषों में होने वाली एक अपसामान्यता जिसमें वृषण यानी टेस्टिस के ठीक से डेवलपमेंट ना होने के कारण वे सदैव बांझ हो जाते हैं, यानी कि पुरुष जो हो जाता है स्टेराइल हो जाता है, क्योंकि उनमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाते हैं, यानी कि क्या हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसमें एक्स अतिरिक्त हो जाता है। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है, या ये डिजीज़ क्या कहलाएगी? तो ये सिंड्रोम है क्लाइनेफेल्टर संलक्षण, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लीडोई कंडे जो होते हैं, क्लीडोई कंडे किसका अवलक्षणिक गुण है? तो ये क्लीडोई कंडे जो हैं वो सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स और पक्षियों एविस के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधात्र नामक गुहा पाई जाती है, तो मोरूला अवस्था होती है जो उसमें पाई जाएगी। 23 नंबर का क्वेश्चन कि सूक्ष्म पीतक अंडे जिसमें आरक्षित भोजन पदार्थ की मात्रा बहुत कम ही होती है पाए जाते हैं, तो ये उसका ऑप्शन सही हो जाएगा, मनुष्य में, ठीक है। मनुष्य में जो सूक्ष्म पीत के अंडे होते हैं उसमें जो भोजन आरक्षित भोजन यानी कि स्टोर्ड भोजन होता है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया तकनीकी का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो इसमें डीएनए प्रवर्धन के लिए, ठीक है, डीएनए के प्रवर्धन के लिए इस तकनीकी का या टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सूची मिलान करना है, ठीक है। तो सूची मिलान करना है तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें से 34-12 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा 34-12, ठीक है। पहला जो ऑप्शन हो जाएगा इसका ये ऑप्शन हो जाएगा 34-12, ये तीसरा ऑप्शन, ठीक है। पहले का तीसरा हो जाएगा, मिला के दिखा देते हैं, पहले का तीसरा हो जाएगा और दूसरे का चौथा हो जाएगा, ये, और सी वाला फर्स्ट हो जाएगा
और बाकी जो बचता है डी वाला ये सेकेंड नंबर का, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर लिखा होगा, तो ये आपका मिलान हो गया, ठीक है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक केचुए में जो क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो कोकून निर्माण, ठीक है। कोकून निर्माण इसमें इसका कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पेप्टाइड बांड का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है, तो कैल्शियम प्लस प्लस यानी कि कैल्शियम आयन सहायक होता है। इस यहाँ पोटेशियम भी दिया गया, लेकिन पोटेशियम की जगह आयन भी लगा है, ठीक है। तो ये पोटेशियम आयन हो गया। विटामिन के भी इसमें हेल्प करता है, तो यहाँ पर विटामिन के नहीं बल्कि पोटेशियम दिया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होती है, तो इसमें कोई भी कुंचनशील रिक्तिका नहीं होगी, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कंट्रैक्टिल वैक्यूल इसमें नहीं पाई जाती है। स्केरी से 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेक्सुअल एकलिंगी होते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त में कैल्शियम तथा फास्फेट का स्तर नियंत्रित होता है किसके द्वारा, पैराथायरॉयड ग्रंथि के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकड़ी का जाला कहाँ से निकलता है, तो उदर भाग जो होता है, एब्डोमेन भाग होता है, उसके पिछले भाग से, ठीक है। आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक सबसे घातक अवस्था है, ठीक है। तो घातक अवस्था बी ऑप्शन सही हो जाएगा, RH प्लस पुरुष और RH माइनस स्त्री, ठीक है। यानी RH प्लस मेल होगा और RH माइनस फीमेल होगा, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि जो निषेचन होता है इसके बाद भ्रूण की अवस्था जो यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, तो उसमें सेल्स होती हैं कि आपस में चिपक जाती हैं, वो पूरी तरीके से इसी से जो सेल चिपक जाती हैं, तो इसी कारण उसमें कोई डेवलपमेंट अच्छे से हो नहीं पाता है और भ्रूण जो होता है नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे खतरनाक अवस्था हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मलेरिया परजीवी की किन जातियों में पुनरावृत्ति काल 24 घंटे है। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, तो किन जातियों में, ठीक है। एक जाति का वो बोध नहीं किया गया है, बल्कि जातियों के कई जातियों के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे जो सारी जातियाँ हैं वो उसका पुनरावृत्ति काल 40 घंटे होता है, ठीक है। इसमें एक स्पीसीज नहीं दी गई है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है। उसका जो पुनरावृत्ति काल होता है वो 72 आवर होता है, ठीक है। तो इस वो ऑप्शन है नहीं, इसीलिए इसका उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोजेनेटिक का सिद्धांत किन 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, तो बायोजेनेटिक का सिद्धांत जो दिया है वो बानबेयर तथा हेकल ने दिया था। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो लोग वीडियो देखते हैं वो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तनधारियों में हनु प्रलंबन विशेषता निम्न प्रकार की होती है, तो कौन से प्रकार की होगी, क्रेनियोस्टाइलिक, ठीक है। ये प्रैक्टिस पेपर आप वही लोग हल कर सकते हैं जिन्होंने पहले से पढ़ रखा हो या पढ़ाते हो या इस समय, ठीक है। तो वो इस पेपर को हल कर सकते हैं। डायरेक्टली इस पेपर को कोई भी हल नहीं कर सकता बिना अध्ययन किए हुए। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सीलेंट्रेटा संघ में कौन सम्मिलित नहीं है, तो समुद्री कुकम्बर, ठीक है। बाकी जो मेंबर्स हैं वो सीलेंट्रेटा संघ से बिलोंग करते हैं, ये समुद्री कुकम्बर ये नहीं बिलोंग करता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दंश कोशिका किस में पाई जाती है, तो ये सीलेंट्रेटा में पाई जाती है, ठीक, सीलेंट्रेटा फाइलम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि वृद्धावस्था और वृद्धिकरण के विषय में जिस शाखा द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटेसिस के द्वारा भ्रूण कोशिकाओं का संवर्धन किया जा सकता है और भ्रूण के अनेक व्याधियों के संसूजन के परीक्षण किए जा सकते हैं। इनकी भ्रूण के बारे में जानकारी और भ्रूण डेवलपमेंट के बारे में जानकारी किस तरीके से प्राप्त होगी, कौन से उसमें विधियां अपनाई जा सकती हैं, तो ये सारी विधियां हैं इसमें। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। गुणसूत्र प्रारूप द्वारा, एंजाइम द्वारा, एंजाइम उत्पादन द्वारा और डीएनए विश्लेषण। ठीक है, कुछ वर्ड इसमें जो होते हैं वो गलत प्रिंट भी हो जाते हैं, हल्के से इधर उधर अक्षर हो जाते हैं, तो उसको आप लोग समझ लिया कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस में बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाइड्रा। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक कैलोरी यानी कि सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलेगी? तो वसा से मिलेगी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निषेचन के बिना प्रवर्धन होता है तो मक्खी हो जाएगी। ठीक है, निषेचन के बिना प्रवर्धन मक्खी में होता है। कभी कभी ये भी ऑप्शन दिया जा सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन यही दिया है। ओके, तो मक्खी का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेढक में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है? तो यूरियोटेलिक होगा। ठीक है, और इसमें अमीनोटेलिक यानी कि अमोनिया का भी उत्सर्जन होता है। जब ये जल में रहते हैं तो अमोनिया का भी उत्सर्जन होता है, और जब बाहर आ जाते हैं तो यूरिया का उत्सर्जन होता है। क्योंकि ये उभयचर होता है इसीलिए इसमें दोनों प्रकार का उत्सर्जन होता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शन में यूरियोटेलिक ही दिया गया है, यूरियोटेलिक। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मेढक का दंत विन्यास जो होता है वो कैसा होता है? वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, थीकोडोंट या गर्ददंती। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन का प्रमुख लाभ यह है कि आनुवंशिकता एक समान संतति देता है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन में जिस टाइप का पौधा होगा उसी टाइप की संतति यानी कि क्लोन्स बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ये किस प्रक्रिया में क्या होता है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, यानी कि ग्लाइकोजन का विखंडन होता है ग्लूकोज में, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन ग्रंथि पोषणज अंतःस्राव, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं उनके पोषण के लिए हेल्प कौन करते हैं? तो LH और FSH। पहले का है लूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिक्रेटन अंतःस्राव उत्पन्न करता है किसको? अग्न्याशय को या पैनक्रियाज को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंबद्ध समूह के प्राणियों का परिवर्धन जो समान वातावरण के अनुकूलन के लिए समांतर होता है कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? अनुकूली समाभिरूपता। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पैराथार्मोन प्रेरित करता है। पैराथायरॉइड ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये सीरम में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अधिवृक्क यानी बलकुट जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है उसके स्रावण से उत्पन्न रोग, अधस्रावण यानी कि उसमें जो हार्मोन स्रावित होता है उसकी कम स्रावण से कौन सा रोग उत्पन्न होगा? तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एडिशन का रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निकट अतीत में मानव गुणसूत्रों का अध्ययन एक ऐसी तकनीकी द्वारा किया गया जिसमें विशेष रंजक का प्रयोग किया जाता है जो बहुधा प्रदीप्तकारी होती है, इसे कहते हैं।
यानी कि अभी हाल में ही जो गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है उसमें स्टेनिंग की जाती है, तो जो विधि अपनाई जाती है तो उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बेंडिंग तकनीकी, यानी कि बेंडिंग टेक्निक्स। ओके, अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होती है, इसका वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था। इन्होंने बताया कि केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होती है, तो ये किसने सबसे पहले बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा स्ट्रासबर्गर। यहाँ पे नाम की बात नहीं की गई है, टर्म की बात नहीं की गई है। ठीक है, यानी कि गुणसूत्र नाम किसने दिया या टर्म किसने दिया, तो यहाँ पर बॉल्डेयर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन बॉल्डेयर यहाँ पे दिया नहीं गया और उस टाइप का क्वेश्चन भी नहीं है, तो इसका इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि माउरस डॉट्स, यानी माउरस जो कण होते हैं मनुष्य के इरिथ्रोसाइटिक यानी कि आरबीसी में अवलोकित होते हैं, यदि वे निम्न में संक्रमित होते हैं, निम्न से संक्रमित होते हैं तो कौन सी प्रजाति इसमें दी गई है। तो ये सारी प्रजातियां दी गई इसमें। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, यानी कि मलेरिया का काज करता है जो, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो इसमें कुछ वर्ड जो है वो इधर उधर हो जाते हैं, फैल्सीपेरम। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीव विज्ञान संबंधी आवर्धन उल्लेख करता है, क्या उल्लेख करेगा। जानवरों में कीटनाशकों का सांद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, इसका सीक्वेंस मिलाना है। ठीक है, इन घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है, तो सही अनुक्रम क्या है, तो पहले क्या होगा, पहले प्रकाश का अवशोषण होगा। ठीक है, फिर होगा पर्णहरित का उत्तेजन, फिर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, फिर एटीपी का संश्लेषण। ठीक है, तो बी ए सी डी ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पहले प्रकाश का अवशोषण होगा, फिर जो क्लोरोफिल होता है वो एक्टिवेट होगा, फिर जब एक्टिवेट होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ट्रांसफॉर्मेशन होगा इधर उधर। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर बहेंगे, गति करेंगे, मूवमेंट होगा उनमें, तब एटीपी का निर्माण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी रक्त कोशिका है, तो मोनोसाइट इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, मोनोसाइट। 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मानव में पाई जाने वाली अपसामान्यता जिसे टर्नर संलक्षण कहते हैं। प्रभावित व्यक्ति समलक्षणी रूप से मादा होते हैं। ठीक है, जो प्रभावित हो जाते हैं इस संलक्षण से, परंतु उनके जनांग व स्तन अल्पवर्धित यानी कि अल्प विकसित होते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या होगा, इसका कारण इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक एक्स गुणसूत्र में कमी। ठीक है, एक एक्स गुणसूत्र में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवर्ड सिंड्रोम एक ऐसी अपसमानता है जिससे मानसिक हीनता हो जाती है, जिससे मानसिक हीनता हो जाती है, जो होती है इस गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता के कारण। यानी कि ये जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है ये किसके कारण होगा, यहाँ पे डायरेक्टली यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, तो 18वां जो जोड़ी होता है, 18वां पेयर्ड होता है। ठीक है, जो कायिक गुणसूत्र होते हैं एक जेनेरिक गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जर्म गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, लास्ट जो सोमैटिक होते हैं एक जर्म गुणसूत्र है, तो सोमैटिक में जो 18वां जोड़ी होता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, एकाधिसूत्रता हो जाती है। ठीक है, उसमें गड़बड़ हो जाता है, तो इसी के कारण क्या हो जाता है, एडवर्ड सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है, जिससे मानसिक हीनता हो जाती है और भी कई लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मानव में पाया जाने वाला अपरा यानी कि प्लेसेंटा जो होता है वो किस प्रकार का होगा? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बिम्बाव, बिम्बाव, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।